दोस्तों ईगल्स को आसमान का राजा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेज और शक्तिशाली होती हैं। इसके अलावा इनकी आंखें 3 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेती हैं, जो इन्हें बहुत खतरनाक शिकारी बनाता है। ये अपने साइज से भी बड़े जानवरों का शिकार कर लेती हैं। कई बार तो ये उन्हें लेकर हवा में उड़ भी जाती हैं। ये अपने शिकार पे बिल्कुल भी रहम नहीं करती हैं। आज हम आपको ईगल्स के कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इन्हें आसमान का राजा क्यों कहा जाता है। ईगल अटैक ऑन मॉनिटर लेजर्ड। दोस्तों मॉनिटर लेजर्ड बहुत ही बड़े होते हैं। ये आम घरेलू छिपकलियों के जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अभी स्क्रीन पे जो आप ईगल देख रहे हैं इसे मार्शल ईगल कहा जाता है, जिसे अफ्रीका का सबसे विशालकाय ईगल माना जाता है। देख लीजिए कैसे इसने मॉनिटर लेजर्ड को अपने पंजे में दबोच लिया है। इस वीडियो को शूट करने वाले का कहना है कि ईगल को कुल 5 घंटे लग गए इस मॉनिटर लेजर्ड पे काबू पाने के लिए, जिसके बाद मार्शल ईगल कामयाब हो गया और अपने शिकार को खाकर एंजॉय करने लगा। और यहाँ तो इस ईगल ने गजबी कर दिया। देख लीजिए कैसे ये ईगल इस मॉनिटर लेजर्ड के ऊपर बैठा हुआ है और ये लेजर्ड इस सड़क को पार कर रहा है। ये सच में काफी हैरान कर देने वाला है। ईगल हंटिंग स्नेक। दोस्तों ईगल खास तौर पे सांप को अपना शिकार बनाते हैं क्योंकि सांपों को खाना ईगल्स को काफी पसंद होता है। अभी जो ईगल आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्राउन स्नेक ईगल। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है इनका पूरा शरीर भूरा होता है और ये ज्यादातर सांप को ही अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि इनकी खास बात यह होती है कि इनके अंदर सांपों का एंटीडोट नहीं होता है, उसके बाद भी सांप इन्हें नहीं काट पाते हैं। इसकी एक अहम वजह यह है कि ये सांपों का कुछ इस तरह से शिकार करते हैं कि सांप इन्हें काट ही नहीं पाते। अब जरा इस व्हाइट बेली ईगल को भी देख लीजिए कैसे ये एकदम से आती है और अपने पंजों को पानी में डाल देती है। उसके बाद अपने पंजे में एक सांप को फंसा कर लेकर उड़ने लगती है। जब ये इस सांप को लेकर उड़ रही थी तो ये सांप जिंदा था और ये सांप इस ईगल के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि अभी भी सांप के अंदर जान है और वो इस ईगल को डस सकता है। लेकिन ईगल्स को सांपों के शिकार करने की आदत होती है। ईगल अटैक ऑन काऊ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल इस गाय के बछड़े का पीछा कर रहा है। ये गाय का बछड़ा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा है, लेकिन जल्द ही ईगल ने इसे पकड़ लिया और इसे पहाड़ी से धकेल दिया। ये इस ईगल के रणनीति का ही हिस्सा है क्योंकि ये अक्सर भारी भरकम शिकार के साथ ऐसे ही करते हैं जिससे कि उनका शिकार घायल हो जाता है और फिर ये उन्हें खा लेते हैं। ऐसे ही ये ईगल इस गाय के बछड़े के साथ भी करता है। ईगल अटैक ऑन डॉग। दोस्तों ईगल कई बार पालतू कुत्तों पर भी हमला कर देते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल इन कुत्तों का पीछा कर रहा है। ये इन कुत्तों को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इन कुत्तों को पता था कि अगर वो रुक जाएंगे तो ईगल का शिकार बन जाएंगे, लिहाजा वो खुद की जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं और अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे ही ये कुत्ता भी भाग रहा था, लेकिन ईगल ने इस दौड़ते हुए कुत्ते को अपने पंजे से मार दिया, जिसके बाद ये कुत्ता वहीं लड़खड़ा जाता है। ईगल अटैक ऑन वुल्फ। दोस्तों वैसे भेड़िए बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं। इसके अलावा साइज में ईगल के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, पर इसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि कैसे ये ईगल इस वुल्फ से पंगा ले रहा है। केवल पंगा ही नहीं ले रहा है बल्कि इससे लड़ाई भी कर रहा है, जिसके बाद ये भेड़िया यहाँ से भाग जाता है। ईगल अटैक ऑन डियर। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल इस हिरन पर हमला कर रही है। ये इसे काफी दूर तक दौड़ाती है। हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागती भी है, लेकिन ईगल के पंजों से बच पाना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए तो ईगल उसे अपना शिकार बना लेती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि हिरन का वजन 100 से 130 केजी होता है, जबकि आमतौर पे ईगलों का वजन 7 किलो होता है। पर इसके बावजूद भी इस ईगल ने हिरन को शिकार बना लिया। ईगल अटैक ऑन मंकी। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस ईगल ने इस बंदर के बच्चे को अपने पैरों में दबोच लिया है और इसे लेकर यहाँ से जा रही है। ईगल अटैक ऑन फॉक्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोमड़ी ईगलों का सबसे फेवरेट शिकार है। ये लोमड़ियों को जहाँ भी देखती हैं उन पर हमला कर देती हैं। ये लोमड़ी जैसे ही ईगल को देखता है तो तेजी से भागने लगता है, पर ईगल की खासियत होती है कि जैसे ही वो अपने शिकार को देखती है तो उसका पीछा करने लगती है। वैसे ही ये ईगल भी तेजी से उड़कर लोमड़ी के पास पहुंच जाती है। इसके बाद इस लोमड़ी को भागने का मौका नहीं मिलता है।